दोस्तों आज हम बात करेंगे लक्ष्मण के मृत्यु की खबर सुनते ही माता उर्मिला क्यों हंसने लगी। रामायण को आज तक हमने, आपने और इस समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा। लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना और हनुमान की भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। वो माता सीता की छोटी बहन थी। उनकी माता का नाम सुनैना और पिता का नाम जनक था। उनके यानी लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम था अंगद और धर्मकेतु। आइए कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़कर श्री राम और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने वाले थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा, वहाँ वन में प्रभु श्री राम और सीता भी होंगे जिनकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे में मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। ये बात सुनकर उर्मिला मान गई। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। क्या ये कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नव विवाहित के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। ऐसे में महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के साथ उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। अपनी पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रोने लगे। फिर उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती करी कि हे नाथ, इस आस को कभी बुझने मत देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से वनवास चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करने लगी। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी भी सोए नहीं, लेकिन उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। वो भी सारी रात जागकर उस दीपक की लोह को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं, तो पहाड़ यानी कि संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर लौटते हुए बीच में उन्हें अयोध्या से होकर गुजरना था। तब राम जी के छोटे भाई भरत को लगता है कि ये कोई राक्षस है जो कि अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है और अयोध्या पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये सोचकर उन्होंने बाण चला दिया जो कि हनुमान जी को लग गया और हनुमान जी नीचे गिर गए। नीचे गिरते हुए हनुमान जी ने राम राम का जाप किया, जिसे सुनकर भरत समझ गए कि ये तो कोई राम भक्त है। भरत तुरंत अपने सैनिकों के साथ हनुमान जी के पास पहुँचे और उनका उपचार कराया। हनुमान जी होश में आए और उन्होंने बताया कि मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था और मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया है, यानी कि बेहोश कर दिया है, और मैं उन्हीं के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। जब ये बात माता कौशल्या ने सुनी तो उन्होंने हनुमान से कहा कि राम से जाकर कहना कि चाहे वन में ही रहे लेकिन लक्ष्मण के बिना अयोध्या वापस न आए। और ये बात जब माता सुमित्रा ने सुनी तो माता सुमित्रा ने हनुमान से कहा कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। प्रभु राम के लिए माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जब उन्होंने उर्मिला जी की तरफ देखा तो वो एकदम शांत खड़ी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है जो ये इतनी शांत और प्रसन्न है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वो हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपकी प्रशंसा का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं और सूर्य उदय होते ही सूर्य के कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी हंसते हुए कहने लगी कि मुझे किस बात की चिंता, मैं भला चिंता क्यों करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरा पति संकट में कैसे हो सकता है? मेरा दीपक बुझ नहीं सकता। अब रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ समय अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचने से पहले सूर्योदय नहीं हो सकता। आपने ही कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में हो उसे काल छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं और उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया और इसलिए हनुमान जी आप चिंता छोड़ दीजिए और सूर्योदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले सूर्योदय हो जाए। एक पतिव्रता तपस्विनी का तब हनुमान जी के सामने खड़ा था, जिसे हनुमान जी ने प्रणाम किया और फिर से संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर श्री राम की तरफ उड़ गए। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियों ने ही रखी थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला ने। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, लेकिन राज्य में प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना को जनक की पुत्रियों ने ही
लाया था। लक्ष्मण ने जीवन भर श्री राम की सेवा की, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण में बताई गई है। रामायण के अनुसार श्री राम ये बात जानते थे कि लक्ष्मण की मृत्यु का कारण भी वो ही बनेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने दिए हुए वचन को निभाया। वही लक्ष्मण ने भी एक अच्छे भाई होने के अलावा अपनी प्रजा के लिए त्याग किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम अयोध्या के राजा थे, तब एक दिन काल तपस्वी के रूप में अयोध्या आया। काल ने श्री राम से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि कोई हमें बात करता हुआ देख ले तो वो आपके द्वारा मारा जाएगा। श्री राम ने काल को ये वचन दे दिया और लक्ष्मण को पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि कोई अंदर न आ सके। जब काल और श्री राम बात कर रहे थे तभी महर्षि दुर्वासा वहाँ आ गए। वे श्री राम से मिलना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि आपको जो भी कार्य है मुझसे कहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये बात सुनकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अगर इसी समय तुमने जाकर श्री राम को मेरे आने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि अकेले मेरी ही मृत्यु हो, ये अच्छा है, किंतु प्रजा का नाश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर लक्ष्मण ने श्री राम को जाकर दुर्वासा मुनि के आने की सूचना दे दी। महर्षि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर दीजिए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो। जब श्री राम ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे शरयू नदी के तट पर पहुंचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।